आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख खींचिए जब कोई बिंब हमारा स्थित है। तीन स्थिति हमें गिवन है। पहला, लेंस के फोकस पर। सेकंड, हमारे लेंस के फोकस तथा लेंस की फोकस दूरी के दोगुने के बीच। थर्ड, हमारा जो है लेंस के जो है फोकस दूरी के जो है दोगुने से कुछ अधिक दूरी पर। तो हमें यहाँ पे एक अवतल लेंस लेना है। तीन अलग अलग स्थितियों में अगर हमारी वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये हमें जो है किरण आरेख खींच के हमें बताना है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कि ये अवतल लेंस ले लिया, ओके, और यहाँ पे इसका ये जो है मुख्य अक्ष हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, मुख्य अक्ष है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, हमारा जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है प्राइमरी फोकस है और ये हमारा क्या है 2f1 है, ओके। ये हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा f2 होता है और ये क्या होता है, पॉइंट हमारा जो 2f2 होता है, ओके। ये हमारा द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय 2f2 होता है और ये हमारा प्राथमिक फोकस होता है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है ए वाली स्थिति लेते हैं। ए में हमें क्या बोला जा रहा है कि लेंस के अगर हमें फोकस पे रखा हुआ है तो मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है, जो हमारा वस्तु रखी गई है हमारी जो है यहाँ पे फोकस पे रखी गई है। तो हमें ये बताना है अगर वस्तु हमारी जो है फोकस पे रखी गई है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रेज लेंगे। जब भी हमें इमेज फॉर्म करना होता है तो हमें दो रेज लेनी पड़ती है। एक सबसे ईजी, एक हमेशा जो है हमें क्या करना चाहिए, एक जो है यहाँ से जो है हम क्या करें कि हमारा जो है एक रेज हमें यहाँ से लेना चाहिए, किसके जो है यहाँ पे जो है इसके जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जो है समांतर एक रेज लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेज जो है इसके जो है मुख्य अक्ष के हम यहाँ पे समांतर लेंगे। तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी, यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये हमारी जो है फोकस से होके आ रही है, ओके। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हमारी ये रेज क्या हो रही है कि हमारी यहाँ से जो है इसके जो है फोकस से होके आ रही है। हमें ऐसा लगेगा, फील होगा कि ये रेज हमारी जो है यहाँ से होके आ रही है और ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है अपवर्तन के पश्चात जो है इस तरीके से हमारा जो है सीधा निकल जाए, क्योंकि हमारे क्या होता है अवतल लेंस हमारी जो है किरणों को फैलाने का काम करता है, ओके। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है एक दूसरी रेज ले, अगर हम यहाँ पे इसके प्रकाशिक केंद्र से जो है होके गुजारे, तो प्रकाशिक केंद्र से अगर होके हम गुजारते हैं तो हमारा किस तरीके से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो है किरण हमारी जो है सीधा निकल जाती है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे दूसरी अगर रेज लें, अगर हम दूसरी रेज को यहाँ से जो है इसके जो है प्रकाशिक केंद्र से होके गुजारे तो हमारा कहाँ से जाएगा, अगर हम यहाँ पे जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे तो इस तरीके से हमारी जो है रेज कहाँ से निकल जाएगी, इस तरीके से सीधा निकल जाएगी, ओके। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि लेंस, अगर हमारा जो है वस्तु जो है लेंस के फोकस पे रखी गई है तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारा प्रतिबिंब जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है, क्योंकि दोनों का कटान बिंदु यही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी। आभासी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है ये रेज जो है हमारी जो है यहाँ पे जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जा रही है। ये दोनों रेज आपस में रियल में नहीं कट कर रही है। जब इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसलिए हमारा जो इमेज बनेगा, हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, हमारा जो है F1 और हमारा जो है सी के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। और हमारा कैसा होगा, हमारा जो इमेज होगा वो हमारा जो है सीधा होगा, ओके। हमारा इमेज जो है यहाँ पे जो है हमारा आभासी बनेगा, ओके। हमारा इमेज यहाँ पे आभासी होगा, हमारा इमेज कैसा होगा, आभासी होगा और हमारा इमेज यहाँ पे जो है सीधा होगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से हमारा जो है छोटा बनेगा, वस्तु से जो है छोटा बनेगा, ओके। तो ये हमारा जो है पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति में हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जा रहा है, दूसरी स्थिति में हम जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दूसरी स्थिति में हम क्या रख रहे हैं, लेंस के फोकस तथा लेंस के फोकस दूरी के दोगुने के बीच, मीन्स इन दोनों के बीच में रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है दूसरी स्थिति लेंगे। हम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं यहाँ F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ कहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो फिर से हम क्या करेंगे, दो डायग्राम लेंगे। इसका भी हम जो है इमेज फॉर्म करने के लिए दो डायग्राम लेंगे। एक तो यहाँ पे हम जो है फोकस से के जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक डायग्राम लेंगे और ऐसा लगेगा कि ये हमारी जो है अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये रे हमारी जो है यहाँ पे
फोकस से होके आ रही है, ऐसा लगेगा कि हमारी ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है। इस तरीके से ऐसा लगेगा कि ये रे हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से फोकस से होके आ रही है। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये फोकस है। और यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से ऐसा लगेगा कि हमारी फोकस से होके आ रही है और इस तरीके से हमारा जो है आगे निकल जाएगी। दूसरी रे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। दूसरी रे को इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण हमारी क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ये तो हमारा इस तरीके से निकल गई, और ये हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी जो है रियल में हमारी रेज इस तरीके से नहीं आ रही, इस तरीके से आती हुई हमारी जो है प्रतीत हो रही है कि हमारे ऐसा लगेगा, जो ऑब्जर्वर है हमारा यहाँ पे होगा उसको लगेगा कि ये रे हमारी जो है यहाँ पे F1 से होकर आ रही है, जबकि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है हमारा क्या है, इन दोनों का कटान बिंदु हमारा ये पॉइंट आता है। तो हमारा जो इमेज बनता है, हमारा इमेज यहीं पे बनता है। तो फिर से हमारा जो इमेज की जो कंडीशन, हमारी इमेज की कंडीशन जो है सेम है। फिर से हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, F1 और जो है हमारा जो है प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। फिर से हमारी सेम सारी कंडीशन हो रही है। और इसके बाद हमारा कहाँ पे बन रहा है, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि हमारी रियल में रेज हमारी कट नहीं कर रही, प्रकाश की किरण कट करती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी बन रहा है। और ये हमारा सीधा बन रहा है, और वस्तु से हमारा क्या है, वस्तु से जो है हमारा जो छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा था। फिर से सारी कंडीशन हमारी वही हो रही है। तो हमारा जो है, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ F1 पे रखा हो, चाहे यहाँ पे चाहे हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हो, या 2F1 और F1 के बीच में रखा हो, या और कहीं पे रखा जाएगा, तो F1 से दूर हमारा कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा हमारा जो है सेम तरीके से बनेगा। हर बार हमारा इमेज जो है सेम तरीके से बनता रहेगा। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब दूसरी कंडीशन, हमारी जो तीसरी कंडीशन है, हमें लेना है कि हमारे लेंस की फोकस दूरी के दोगुने से कुछ अधिक दूरी पर। अब हम यहाँ पे जो है तीसरी कंडीशन लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे जो है तीसरी कंडीशन लेंगे, इमेज, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को जो है 2F1 से आगे, सी वाली अगर हम कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं, सी वाली कंडीशन अगर हम ले रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे रखना है, वस्तु को कहाँ पे रखना है, 2F1 से दूर रखना है। ये पॉइंट हमारा जो है F1 ही रहेगा। ओके, अब हम जो है वस्तु को जो है यहाँ कहीं पे रख रहे हैं, यहाँ कहीं पे प्लेस कर रहे हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, दो रे लेंगे। एक तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि हमारी जो है फोकस से होके आ रही है। अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये रे हमारी जो है कहाँ से आ रही है, हमारी ऐसा लगेगा कि इस तरीके से हमारी जो है फोकस से होके हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐसा लगेगा ये फोकस से होके आ रही है। और ये जो अपवर्तन के पश्चात हमारा इस तरीके से जो है यहाँ पे सीधा इस तरीके से जो ये रे हमारी जो है इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये एक रे तो हमने ये ले लिया। इमेज फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे दो रे लेनी पड़ेगी। अब एक रे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तो दूसरी रे हम क्या करते हैं, हर बार यहाँ पे जो है प्रकाशिक केंद्र से ही गुजारते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दूसरी रे प्रकाशिक केंद्र से इस तरीके से सीधा निकल जाएगी। तो फिर से जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज फिर से हमारा जो है P और F1 और C के बीच में बन रहा है। तो फिर से हमारा इमेज सेम तरीके से बन रहा है। हमारा फिर से इमेज जो बन रहा है, I हमारा जो बन रहा है, ये फिर से हमारा F1 और हमारा C के बीच बन रहा है, इन दोनों के बीच हमारा बन रहा है। और ये फिर से हमारा कैसा बन रहा है, फिर से हमारा आभासी बन रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रकाश की किरण है ये काटती हुई हमारी प्रतीत हो रही है। आभासी और सीधा हमारा जो है बन रहा है इमेज। और क्या बन रहा है कि हमारा वस्तु से छोटा बन रहा है। ओके, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो ये हमारा जो है इन्हीं तीन स्थिति में हमें क्या करना था, इमेज फाइंड आउट करना था। तीनों स्थिति में हमारा जो इमेज बनेगा, तीनों स्थिति में हमारा जो है F1 और C के बीच बनेगा। और यहाँ पे हमेशा हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा हर एक कंडीशन में बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रे डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे दिखा दिया कि तीनों कंडीशन में अगर हमारी वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब इसके बाद हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।